सो स्टूडेंट्स, हम लोग डायगोनल स्केल देखते हैं। अब डायगोनल स्केल्स हम लोग कर भी चुके हैं। तो डायगोनल स्केल देखो, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल टू मेजर किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। ठीक है, किलोमीटर भी दिखे, उसका 1/10 भी दिखे यानी कि हेक्टोमीटर भी दिखे, और 1/100 भी दिखे, डेकामीटर भी दिखे। ठीक है, लॉन्ग इनफ टू मेजर 4 किलोमीटर व्हेन अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। तो हम आरएफ निकाल सकते हैं प्लेन स्केल की तरह की। क्वेश्चन हमने भी स्टार्ट कर देना है जैसे प्लेन स्केल्स में हम लोग करते थे। तो हमारा काम रहता था कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है, एंड कैलकुलेशन हेडिंग देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास है कि 4 किलोमीटर जो है वो इक्वल टू कितना है, नहीं नहीं नहीं, 0.25 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। ठीक है, ये चीज लिखी है, तो 1 सेंटीमीटर ये हमारे पास गिवन है। तो ये गिवन है, तो हम इस पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। देखो वर्क कैसे करेंगे, 0.25 इंटू 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते थे, 1 लाख। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए सो दैट हमारा काम जल्दी हो जाए। ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा। अब आप देखोगे, चलो ये चीज हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, आरएफ का फॉर्मूला लिखते हैं। व्हाट इज आरएफ? आरएफ क्या होता है, लेंथ ऑफ द लाइन ऑन पेपर, जो आप ड्राइंग शीट बनाओगे, और एक्चुअल लेंथ या लेंथ ऑफ द लाइन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कितनी लाइन थी। तो अगर हम ये चीज देखें तो आरएफ को हम लोग लिख सकते हैं, लेंथ ऑन द पेपर कितना है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.25 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 इंटू, चलो इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, नीचे वाली जो आपके पास चीज आ रही है उसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो, इंटू 1 लाख किलोमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, इस आपको मैं बता चुका हूँ कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और 2 जीरो से 25 बन जाएगा, तो 25 एक जीरो, तो 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास, अगर कैलकुलेशन करोगे आप, 1 डिवाइडेड बाय 25,000। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 25,000, दिस इज योर आर एफ। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, लेंथ टू बी मेजर। तो लेंथ टू बी लेंथ ऑफ द स्केल, सॉरी, लेंथ ऑफ द स्केल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, आर एफ इंटू लेंथ टू बी मेजर। तो लेंथ ऑफ द स्केल हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 25,000। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इनटू हमारे पास लेंथ टू बी मेजर कितना है, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोलता है लार्ज इनफ टू मेजर 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ द स्केल है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, 4 किलोमीटर, तो 1, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 25,000 इंटू 4 किलोमीटर, ये 4 इंटू 1 लाख सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं सो दैट हम लोग अपने कॉपी पे कुछ सेंटीमीटर, पर्टिकुलर सेंटीमीटर्स की लाइन खींच सके। ठीक है, तो 25,000 को मैं 1000 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 इंटू 4 16, तो 16 सेंटीमीटर इज द आंसर। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अच्छे से। तो 16 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ आंसर आ गया है कि 16 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लाइन भी खींच लेता हूँ, कितने की, 16 सेंटीमीटर, तो 60। और मुझे हाइट ऑफ प्लेन स्केल की तरह 20 नहीं रखनी, कितनी रखनी है, 40 mm। ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर आपने लाइन रखनी है और इस तरह का एक रेक्टेंगल बना देना है।
दिस इज डायगोनल स्केल में इस तरह से हम रेक्टेंगल थोड़ा इस तरह का बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये हमारे पास टोटल लेंथ कितनी हुई। दिस इज 16 सेंटीमीटर बट एक्चुअल में कितनी है ये ऑन द ग्राउंड, 4 किलोमीटर। तो मुझे इसको कितना लिखना पड़ेगा, 4 किलोमीटर। दिस इज 4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो अगर मुझे 1 1 किलोमीटर का डिवाइडेशन चाहिए तो मैं इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सिंपल सी बात है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो ये टोटल लेंथ थी 16 सेंटीमीटर, 16 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 4। यानी कि मैं ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस तरह से एक वर्टिकल लाइन बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम लोग यूज कर लेंगे अभी। इस तरह से देखो 1 2 3 4, तो हमारे पास ये एक एक डिवीजन 1 1 किलोमीटर का बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो नेक्स्ट मुझे यहाँ पर 10 डिविजन्स भी करनी है, सो दैट उसका 1/10 आ जाए। हमें पता है 1/10 क्या होता है हमारे पास, हेक्टोमीटर। ठीक है, हमें कहा गया था डायग्राम स्केल टू मेजर किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर्स एंड डेकामीटर्स। तो 1/10 आपका हेक्टोमीटर होता है और 1/100 किलोमीटर होता है। मतलब 100 हेक्टोमीटर को 100 नहीं सॉरी 10 हेक्टोमीटर को मिलाकर 1 किलोमीटर बनता है, और 100 डेकामीटर को मिला के 1 किलोमीटर बनता है। आप कन्वर्जन टेबल अच्छे से स्टडी कर सकते हो वहां पर जाके। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, डिवाइडेशन करनी है कितने की, इस लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में, सो दैट हमारे पास एक एक हेक्टोमीटर आ सके। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज स्केल, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, हेक्टोमीटर्स। हेक्टोमीटर किलोमीटर्स दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ 1 किलोमीटर है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है, और इस तरफ को 1 है। ठीक है, अब मुझे इसके सिंपल सी बात है कि क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है, लेकिन अब 10 इक्वल पार्ट्स तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे उसके भी 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं फर्दर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, पहले मैं क्या करूंगा, 10 इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ। ये टोटल लेंथ कितनी है 40 mm, तो उसके 10 इक्वल पार्ट्स इजिली हो जाएंगे स्केल की हेल्प से ही, कोई हमें बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 40 mm डिस्टेंस पे हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लेना है। 4, ठीक है, इस तरह से 4 4 mm पे इस तरह से आप 10 इक्वल पार्ट्स कर सकते हो। लेकिन दिक्कत अब ये है कि मुझे ये तो आ गया आपका क्या, हेक्टोमीटर्स। ठीक है, ये आ गया आपका हेक्टोमीटर्स, इसको मैं लिख देता हूँ हेक्टोमीटर। बट मुझे डेकामीटर भी चाहिए, यानी कि मुझे 1 हेक्टोमीटर के भी 10 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो इतने छोटे इक्वल पार्ट्स मैं कर नहीं सकता, इसलिए आपको डायगोनल स्केल्स पढ़ाई गई थी। तो बेसिकली आप ये डिवाइडेशन अभी नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एक यहाँ से लाइन लोगे 4 mm की। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा आपके पास। यहाँ से आपने अब इस तरह से लाइंस लेना स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर एक इंक्लाइंट लाइन लेनी है 4 mm की, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये यहाँ मिली। इस तरह की लाइंस आपको पैरेलल लेनी है। ठीक है, पैरेलल लाइन ले लोगे, यहाँ ये वाली लाइन पैरेलल लाइंस, और ये ऐसी आपको 10 लाइंस लेनी है पैरेलल, और बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल, और डिस्टेंस कितना 4 4 mm का। ठीक है, इस तरह से। तो नीचे के डिवाइडेशन देखो एग्जैक्टली कैसे हो चुके हैं, आपके इक्वल पार्ट्स हो चुके हैं, हेक्टोमीटर्स दिख रहे हैं। अब देखो डेकामीटर दिखाने का तरीका, हम क्या करते हैं, हम लोग इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेस पे, उसके भी क्या करेंगे, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे उसको, पैरेलल लाइंस लेंगे उसकी ऊपर की तरफ को। ठीक है,
10 ही, 10 ऊपर की तरफ। और वो कितने कितने डिस्टेंस, वो भी ऑब्वियसली आप देखोगे 40 mm था, 10 इक्वल पार्ट में तो 4 4 mm डिस्टेंस पे। इस तरह से आपकी ये लाइन्स बन जाएगी। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो स्केल है, जो वर्टिकल स्केल है, दिस इज योर डेकामीटर स्केल। ये क्या है आपका डेकामीटर। यहाँ पर ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, बेसिकली हमारे पास सबसे पहले इनिशियली क्या था, 4 किलोमीटर की लाइन, उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट 1 1 किलोमीटर का था हमारा। फिर 1 किलोमीटर के भी 10 इक्वल पार्ट्स किए, हेक्टोमीटर बन गए। अब एक छोटे से पार्ट के मैं 10 इक्वल पार्ट्स फर्दर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने क्या किया, वर्टिकली मैंने डिवाइडेशन की विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड लाइंस। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझो। हम क्या करेंगे, हम इसको रीड करने का तरीका देखो। हम लोग यहाँ पर स्टैंड करते थे हमेशा। ठीक है, लेफ्ट साइड को हेक्टोमीटर्स, राइट साइड को किलोमीटर्स। और वर्टिकली जब चलेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, डेकामीटर्स। अभी देखना इस चीज को। ठीक है, यहाँ से ये वाला 1 डेकामीटर, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। यहाँ से आप बिल्कुल वर्टिकल लाइन अगर खींचो तो आप देख पाओगे कि ये जस्ट यहाँ मीट करेगा, यानी कि 1 हेक्टोमीटर के बराबर। ठीक है, तो दिस इज 1 हेक्टोमीटर। तो अभी देखते हैं हमें इसमें क्या मेजर करना है। इसमें लिखा है इंडिकेट दी स्केल अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर और 3 डेकामीटर। 3 किलोमीटर, 6 हेक्टो और 3 डेका। अब इसको देखो, हम क्या करेंगे, डायमेंशन लाइन लेते हैं, यहाँ खड़ जाएंगे हमेशा की तरह। राइट साइड को किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, और लेफ्ट साइड को आपके कंप्लीट क्या होंगे, आपके कंप्लीट होंगे हेक्टोमीटर। तो हेक्टोमीटर 6 बोला था, 1 2 3 4 5 6, 6 हेक्टोमीटर। बट दिस इज नॉट योर मार्किंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट है आपका, 3 डेकामीटर भी चलना है। तो इस लाइन, इंक्लाइंड लाइन पे हम लोग ऊपर की तरफ कितना चलेंगे, 3, 1 2 3, ये वाला पॉइंट। यहाँ से आपने एक्सटेंशन लाइन लेके इस तरह से ऊपर ले जानी है, बिल्कुल वर्टिकल। और यहाँ शो करना है क्या, दिस लाइन इज 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। HM इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और 3 डेकामीटर, DAM, डैम। ठीक है, इस तरह से विद द हेल्प ऑफ 4H पेंसिल आपने लिख लेना है। और जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, इसको काफी एक बिंदु बना देना है यहाँ पर। ठीक है, एक बड़ा सा बिंदु बनेगा। ठीक है, इस तरह का आपको एक डॉट दिखाई देगा, डार्क सा। तो दिस इज द पॉइंट जहां से लेकर यहाँ तक 3 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर और 3 डेकामीटर है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट डायमेंशनिंग में, क्या वो लिखा है बोलने को, 2 किलोमीटर, 3 हेक्टो और 8 डेका। 2 किलोमीटर, 3 हेक्टो। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायमेंशनिंग करके, यहाँ पर खड़े जाएंगे, 2 किलोमीटर, राइट। उसके बाद क्या बोला था, 8, नहीं, 3 हेक्टो। 3 हेक्टो, तो हेक्टोमीटर इधर है, 1 2 3, 3 हेक्टोमीटर आ गया। ठीक है, और 8 डेकामीटर बोला है, तो इस इंक्लाइन लाइन में कहाँ जाना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट है आपका। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है, हम राइट साइड कितना गए थे, 2, तो 2 किलोमीटर। लेफ्ट साइड कितना गए थे, 1 2 3, 3 3 हेक्टोमीटर।
और ऊपर की तरफ कितना गया था इंक्लाइन लाइन पे 8। तो दिस इज द डायमेंशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 4H पेंसिल हमने ये डायमेंशन कर दी। लेकिन जैसा आपने यहाँ पर एक डॉट बनाया था वैसे ही आपने वहां पर भी बना देना है। ठीक है, इस पॉइंट पे भी आपने ये सिंबल बना देना है। ठीक है, सिंबल तो क्या है, एक डॉट है, आपको जस्ट डार्क करना है उस पॉइंट को इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका दो आपके यहाँ पर हमने शो कर दी है। अब तीसरा देखो, 1.11 किलोमीटर। अब इसको पहले मतलब समझो। 1.11 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, 1 हेक्टोमीटर एंड 1 डेकामीटर। तो इसको हम देखते हैं ये कहाँ ऐसे लाई करता है। जीरो पे आ जाओ। 1 किलोमीटर के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, दिस पॉइंट, और 1 हेक्टोमीटर ये आ गया। और अब मुझे 1 डेकामीटर जाना है, मतलब इंक्लाइन लाइन पे एक ऊपर, यानी कि ये पॉइंट आपका कितना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ शो करूँगा। दिस इज 1 किलोमीटर, 1 हेक्टोमीटर एंड 1 डेकामीटर। तो इस तरह से आपकी डायमेंशनिंग होगी। ठीक है, तो और यहाँ पर भी आपने सेम जो आपके पास ये डार्क करना है आपने सर्कल को, वो मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ इस पॉइंट पे भी। ठीक है, इस तरह से आपने तीनों डायमेंशन दिखा दिया। यहाँ आपको गैप देना है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो आपने यहाँ पे इस तरह से लेना है कि आपका यहाँ स्पेस हो। तो इस तरह से ये डायगोनल स्केल काम करती है। ठीक है, तो हमने देखा किलोमीटर्स आप राइट साइड को देख रहे हो, हेक्टोमीटर लेफ्ट साइड को, और तीसरी डायमेंशन जो है वो डेकोमीटर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब भी आपके पास छोटी सी डिवीजन को काटने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स करने थे, तो हम लोग उसको वर्टिकली डिवाइड करते हैं इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था डायगोनल स्केल्स का।